तुम कृष्ण बलराम को अपने रथ में बिठा कर लाना। अक्रूर जी ने ब्रज में जाकर नंद बाबा को यह खबर सुनाई। महाराज कंस ने याद किया है, सब ब्रजवासियों को वहां चलना है। सारे ब्रजवासी तैयारी करने लगे, लेकिन नंद बाबा को दुख तब हुआ जब अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण बलराम को आदेश मिला है कि उन्हें अपने संग में ही लाना। अब तो नंद बाबा घबरा गए कि कंस ने हमारे पुत्र को क्यों बुलाया। ये खबर जब मैया यशोदा को सुनाई पड़ी, मैया यशोदा इतनी दुखी हो गई, रोने लगी। और मैया यशोदा ने जाकर नंद बाबा से कहा कि मेहर, चाहे कछू है जाए, मैं अपने प्राण भी हंसते हंसते दे दूंगी, लेकिन अपने पुत्र को वह दुष्ट के पास ना भेजूंगी। आखिर ये कंस चाहता क्या है? इस कंस की वजह से मैंने अपना पुरानो घर गोकुल को छोड़ दियो, वृंदावन में आके बस गई। और अगर कंस कहे तो ये वृंदावन को भी छोड़ दूंगी, लेकिन अपने पुत्र को वहां नहीं भेजूंगी। नंद बाबा भी मजबूर हैं, और नंद बाबा ने यशोदा मैया को समझाया कि देवी, तुझे पता नहीं है ये कंस कैसा दुष्ट है। अगर महाराज कंस की बात नहीं मानी तो ये नाराज है जाएगा, और एक कन्हैया के बदले हम सब ब्रजवासियों को जेल में बंद कर देगा, हम सबको फांसी पर टांग देगा। लेकिन तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन मां के हृदय को कैसे समझाया जाए। नंद बाबा मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। ग्वाल वाल भी तैयार हो गए, ब्रजवासी भी तैयार हो गए, और सवेरे सवेरे आज मथुरा की ओर जा रहे हैं। अक्रूर जी ने अपना रथ तैयार किया। कृष्ण बलराम आज जाने को तैयार हैं। वैसे कन्हैया को रोज मैया उठाती थी, मैया ही स्नान कराती थी, मैया ही वस्त्र पहनाती थी, लेकिन आज पहली बार भगवान अपने आप ही खड़े हुए। और जब तक मैया लाला के कमरा में पहुंच ना पाई, वाते पहले तो भगवान स्नान करने के बाद तैयार होकर खड़े हैं। मैया की आंखों में आंसू आ गए और कह दिया, लाला आज जाते जाते तूने ये सेवा भी मेरे हाथ से छीन ली। अरे तेरी मैया रोज तुझे स्नान करने के बाद अपने हाथों से वस्त्र पहनाती थी, लेकिन तैने आज ये सेवा भी मेरे हाथों से छीन ली। लाला तुझे जाने की इतनी जल्दी है? अरे मेरा हाल तो देख, तेरे बिना मैं एक पल नहीं रह पा रही हूं। और वाह कन्हैया, तुझे बड़ी जल्दी है, तैने स्नान करके और वस्त्र भी धारण कर लिए। भगवान बोले कुछ नहीं, लेकिन मां का आज हाल इतना बुरा है। बेटा जब दूर जाता है मां से तो मां को कितना कष्ट होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज मैया यशोदा इतनी दुखी हुए, तैयारी हो गई भगवान के जाने की, रथ बाहर खड़ा है, ऐसा लग रहा है मां ने शरीर से प्राण निकल कर जा रहे हैं। क्योंकि मैया को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया कि कन्हैया ने एक बार कहीं मुझे छोड़ दिया, दोबारा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां पहले से ही आभास होने लगता है। मैया देव की कन्हैया से कितना प्रेम करती होंगी, ये तो मां जानती है कि मां अपने पुत्र को कितना चाहती है। उसका हृदय का टुकड़ा जब दूर रहता है ना, बेटा भले ही बताए ना कि मेरे साथ में क्या घटना हो गई, लेकिन दूर गांव में रहने वाली मां उसे बिना बताए पता चल जाता कि बेटा तेरे साथ कल क्या हुआ। ये बड़ा नैसर्गिक प्रेम है एक मां का पुत्र का। गोपियों को जब पता चला, गोपियां भी दौड़ी दौड़ी आई, राधा रानी भी दौड़ी दौड़ी आई, गोपियां भी आ गई हैं, सब भगवान को जाने से रोक रही हैं। राधा रानी ने भी कहा कि कन्हैया तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। गोपियों ने भी रोका, लेकिन भगवान सबको समझा रहे हैं। अरे गोपियों, रोती क्यों हो? मैं क्या हमेशा के लिए जा रहा हूं? आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, क्यों रोती हो? लेकिन राधा रानी ने जब पूछा कि सही बताओ कन्हैया तुम परसों वापस आ जाओगे, तो बड़ी विचित्र बात है भगवान की कि गोपियों से तो कह दिया कि परसों आ जाऊंगा,
लेकिन जब किशोरी जी ने पूछा तो सच्चाई कह दी और कहा कि राधे, मेरा रहना ब्रज में मात्र इतना ही था। अब मैं जा तो रहा हूं लेकिन वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मेरा अवतार पृथ्वी पर क्यों हुआ है। मुझे दुष्टों का उद्धार करना है। कंस जैसे दुष्ट, शिशुपाल जैसे दुष्ट, जरासंध जैसे बड़े बड़े जो राक्षस हैं, अगर ब्रज में ही रहूंगा तो इनका उद्धार कैसे होगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है, जाऊंगा नहीं तो धर्म की स्थापना कैसे होगी। राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए और पूछ लिया कि प्रभु जा रहे हो, आपका काम है, आप जाइए, लेकिन ये तो बता जाओ कि मैं आपका इंतजार कब तक करूंगी। वापस आने का कभी तो आपका मन होगा। साल भर बाद आओगे, 2 साल बाद आओगे, लौटकर कब आओगे। राधा रानी ने पूछा भगवान से, अब के गए कब आए हो कन्हैया, तुझ बिन कैसे ये प्राण रहेंगे, और कैसे जिएगी तेरी मैया। ब्रजवनाथ कान्हा बिन तेरे अब को न धीर धरैया, कौन चरावे जावे गोवन, ये नीली धोरी गैया। कन्हैया आप लौटकर कब आओगे। भगवान ने याद दिला दिया। ये आवाज कम करो हारमोनियम की, हारमोनियम वाले माइक की आवाज कम कर देना थोड़ा। भगवान ने कहा कि मैंने पहले ही बतला दिया कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन लौटकर नहीं आऊंगा। राधा रानी ने कहा मेरे लिए लौटकर मत आना, अपनी मां के लिए तो आ जाना, मैं तभी आपका दर्शन कर लूंगी। अपनी मैया के लिए आ जाना, अपनी गैया के लिए आ जाना। गाय से बड़ा प्रेम करते हो, मुझसे तो नहीं करते होगे। भगवान ने कहा कि राधा रानी मैं तुमसे प्रेम तो बहुत करता हूं, लेकिन मेरी समस्या है, मुझे जाना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा कि प्रभु यदि आपने ब्रज छोड़ दिया तो मैं भी ये ब्रज छोड़कर चली जाऊंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी। भगवान को लगा कि कहीं वास्तव में राधा रानी ब्रज को छोड़कर कहीं ना चली जाए, तो भगवान ने राधा रानी को वचन में बांध दिया। भगवान कहते हैं कि किशोरी जी तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। हमारी राधा रानी कहती है बहुत प्रेम करती हूं, अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हूं। भगवान ने कहा अगर हमें इतना प्रेम करती हूं तो एक वचन यदि मैं आपसे मांगूं तो आप मना तो नहीं करोगी। राधा रानी ने कहा नहीं करूंगी। तो भगवान ने कहा कि मैं आपसे ये चाहता हूं कि मैं तो इस ब्रज को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो इस ब्रज को छोड़कर तुम कभी कहीं नहीं जाओगी। ये वचन तुम्हें आज मुझे देना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा ऐसा क्यों, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। भगवान कहने लगे कि अब वो कैसे रहोगी वो तुम जानो, लेकिन आपको यहां रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद इन ब्रजवासियों को संभालने वाला कौन होगा। तो तुम्हें रहना पड़ेगा यहां, और अगर मुझसे सच्चा प्रेम किया है तो ये वचन तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। राधा रानी ने ये वचन भगवान को दिया है। ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो जीवन भर आपकी याद में रोती रहूंगी, लेकिन ये वृंदावन को कभी नहीं छोड़ूंगी। और आप कभी वृंदावन जाओ
बहुत सारे भक्त वृंदावन गए होंगे। जीवन में कभी अवसर मिल जाए तो आप वृंदावन आइएगा और वहां आकर आपको ये महसूस होगा कि वृंदावन जो भगवान का घर है, लेकिन भगवान का नाम लेने वाला वहां पर कोई एक आध मिलेगा। किसी भी गली में आपको जय श्री कृष्णा कहता हुआ कोई एक आध मिलेगा, होगा तो बाहर का होगा, लेकिन प्रत्येक गली में केवल राधे ही राधे आपको सुनने को मिलेगा। दूसरा नाम वहां पर कोई नहीं लेता। और इसका कारण यही है कि राधा रानी ने भगवान को वचन दिया है कि मैं कभी वृंदावन छोड़ूंगी नहीं, और वही वचन राधा रानी हमारी आज भी निभा रही है। संसार बदल जाए, समय बदल जाए, युग बदल जाए, लेकिन राधा रानी का वचन दिया हुआ आज तक बदला नहीं है। और जो वहां वृंदावन जाता है वो राधा रानी को महसूस कर लेता है। इसलिए तो राधे राधे का इनाम, चाहे कोई भी हो, गाड़ी चलाने वाला, फल बेचने वाला, सब्जी वाला, रिक्शे वाला, जहां देखो सब राधे ही राधे, राधे ही राधे, दूसरा नाम नहीं है। क्योंकि भगवान के जाने के बाद उन ब्रजवासियों को पता चला कि साथ देने वाली तो केवल राधे ही है। ये कन्हैया तो मैं बीच मझधार में छोड़कर चला गया। रोने लगी जब राधा रानी, तो भगवान ने कहा हो सके तो ये आंसू तुम्हारी आंख से ना निकले, क्योंकि ये आंसुओं को मैं देख नहीं सकता। मैं प्रलय का भी दर्शन कर सकता हूं, लेकिन राधे तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता, ये मुझे कमजोर बनाते हैं। राधा रानी ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। जब मैया यशोदा ने कन्हैया को जाने से रोका, अक्रूर जी रथ लेकर तैयार खड़े हैं। मैया यशोदा ने मना कर दिया, चाहे कंस हमें फांसी पर टांग दे, लेकिन मैं अपने हृदय के टुकड़े को उस दुष्ट के पास नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जिसने अपने सगे भांजों को नहीं छोड़ा, मुझे मालूम है कि मेरे बेटे को मारने के लिए बुला रहा है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने लाला को बा के पास ना भेजूंगी। अक्रूर जी महाराज वैसे बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आज अक्रूर जी महाराज को सच्चाई बतानी पड़ी और कहा कि मां, जिसे तुम अपना पुत्र समझती हो ना, सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि इस कृष्ण की मां आप नहीं हो, ये कृष्ण की असली मां तो देवकी है। महाराज कंस के कारागृह में बंद है। आपने जन्म नहीं दिया, मैया देवकी ने जन्म दिया है। जब ये सच्चाई मैया यशोदा को पता चली, माताओं विचार करो, आज भगवान की आयु लगभग 11 वर्षों की है। कोई मां अपने पुत्र को 11 वर्षों तक लालन पालन करते हुए बड़ा करे, उससे इतना प्रेम करे 11 वर्षों तक, और 11 वर्ष के बाद में पता चले कि जिसे वो अपना बेटा समझती थी वो उसका बेटा नहीं है, इसे जन्म देने वाली तो कोई और है। ईमानदारी से बताओ उस मां के ऊपर क्या बीतेगी। आज भगवान की आयु 11 वर्ष की है और मैया यशोदा 11 वर्षों के बाद में इन्हें मालूम चला कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। मैया यशोदा तो बेचारी धड़ाम से पृथ्वी पर रोती हुई गिरी और विधाता को कोसने लगी। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मित्रा प्रणयेन देहिना ताशा कृतार्थान्व्योनं क्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्कवकचेष्टितं यथा। हे विधाता, ये तेरी कैसी आदत है? ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वैसे ही तेरा हाल है। पहले तो बच्चे खूब खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों का हाल देखा होगा। ये मिट्टी के घर बनाते हैं, रेत के घर बनाते हैं, और जब तक इनका मन होता है तब तक खूब मेहनत करते हैं, ना इन्हें सर्दी लगे ना इनको गर्मी लगे। और जब खेल खेल कर मन भर जाए तो ऐसा नहीं कि वो मिट्टी का घर बना हुआ रहने दो, कल हम यहीं से फिर शुरू करेंगे, नहीं, जाते जाते अपने हाथों से बनाए घरों अपने पैरों से तोड़ जाते हैं। ये स्वभाव है बालकों का। मैया यशोदा कह रही कि विधाता तेरा स्वभाव भी बालकों की तरह हो गया। पहले तो अच्छा खासा तूने घर बनाया, एक मां बना दी, एक बेटा बना दिया, और जब तक तेरा मन हुआ तब तक तो खूब खेलता रहा, और तेरा मन जब भर गया खेल खेल कर
तो उस मां से उसके बेटे को अलग कर दिया। लेकिन तू ये भूल गया कि तेरे एक मां से उसका बेटा जब दूर होगा तो उस मां के ऊपर क्या बीतेगी। तुझे नहीं मालूम, तुझे एहसास नहीं इस बात का। विधाता को न जाने क्या क्या सुना दिया। और जो मैया यशोदा कन्हैया को जाने से रोक रही थी, जब सच्चाई का पता चला तो वही मैया यशोदा भगवान का हाथ पकड़ के और रथ में जाकर बिठाने लगी। भगवान ने आज मुस्कुरा कर पूछा, क्यों मैया, एक बार में ही पराया कर दिया? अभी तक तो अपना बेटा समझती थी तो जाने से रोक रही थी, और जब तुझे सच्चाई का पता चला तो अपने हाथों से मुझे भेज रही है। अब नहीं रोकेगी मुझे। मैया यशोदा की आंखों में आंसू आ गए और मैया यशोदा ने कह दिया, बेटा मैं क्या करूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं जीवन भर रोती रहूंगी, अपने जीवन को रोते रोते बिता दूंगी, लेकिन एक महापाप नहीं कर सकती। एक मां को उसके बेटे से अलग नहीं कर सकती। अभी तक पता नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन पता चल गया तो अब तेरी मैया को तेरा ही इंतजार है। वो देवकी दिन रात तेरा इंतजार कर रही होगी। जा, वो तुझे देखकर बहुत प्रसन्न होगी। अपने हाथों से भगवान को रथ की ओर ले जाने लगी। जब भगवान रथ में बैठ गए तब याद आया, सवेरे से कन्हैया ने कुछ खाया नहीं। एक मां ही तो है जिसको अपने पुत्र की भूख की याद रहेगी, और कोई नहीं पूछता हमने कुछ खाया है कि नहीं खाया, ये कोई नहीं पूछता। लेकिन मां ऐसी है जो हमेशा अपनी संतान के लिए, और चिंता बाद में करेगी, लेकिन पहले इसका पेट खाली तो नहीं है, ये भूखा तो नहीं है, इस बात की चिंता पहले करेगी। भगवान से कह गई कि लाला तूने सवेरे से कछु खायो ना, मैं तेरे ताई कछु माखन रोटी लेकर आती हूं। मैया दौड़कर भीतर गई, माखन लेकर आई, मिश्री लेकर आई, रोटियां लेकर आई, एक कपड़े में बांध दिया, एक बर्तन में मक्खन रख दिया, और लौटकर आई और लौटकर वो पोटली बनाकर कलेवा की और भगवान को देने लगी और कहा, लाला बस एक माखन रोटी के अलावा तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुझे जब भी भूख लगे रास्ते में तू ये माखन रोटी निकाल कर खा लीजिए, और इतना जरूर करना मेरे ऊपर उपकार, जब तुझे कभी भी मेरी याद आ जाए तो अपनी असली मां को छोड़कर नकली मां के पास में थोड़ी देर के लिए सही, कम से कम मेरे हालचाल पूछने तो कभी ना कभी आएगा ना। भगवान ये सुनकर रथ से नीचे उतरकर आए और मैया यशोदा के चरणों में जाकर लिपट गए, और रोते हुए भगवान ने कह दिया, मां भले ही मुझे जन्म देने वाली कोई भी मां हो, लेकिन मैं सच कहता हूं मेरी असली मां यशोदा ही रहेगी। पूरी दुनिया मैं देवकी का पुत्र हूं ये तो कोई कोई जानेगा, लेकिन यशोदा का पुत्र हूं ये सारी दुनिया जानेगी, क्योंकि जो प्रेम जो दुलार तूने दिया है उसका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। मैया भी रोती जा रही है, बेटा मैंने तेरे लालन पालन में बहुत सारी कमियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं। अरे मुझे नहीं पता कि राजकुमारों को कैसे पाला जाता है, मैं तो गांव की ग्वालिन हूं ना, मैं नहीं जानती। एक बार दही के कारण मैंने तुझे उखल से बांध दिया था। लाला वो उखल वाली बात कभी अपने मन से मत लगाना, कभी मत सोचना मैंने इतनी बड़ी गलती की है। भगवान कहने लगे, मां दुनिया की सारी बातों को भूल सकता हूं, लेकिन उखल वाली बात मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी जो कृष्ण को बांध सके। लेकिन धन्य है तेरी वात्सल्य, तेरी ममता को, कि जिसने भगवान को भी बांध दिया। ये बात मैं कैसे भूलूंगा, ये तो मैं चाहकर नहीं भूल सकता। मैया की आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। भगवान मैया के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। एक मां का और पुत्र से बड़ा लगाव होता है।
जब भगवान जाने लगे तो जाते जाते मैया को समझा रहे, मां महल बहुत बड़ा है और तू अब बूढ़ी हो रही है, मेरी तो सुनती तो है नहीं। अरे काम काज करने के लिए कुछ नौकर चाकर लगा लेना, मैं तो तुझे रोकता रहता हूं लेकिन तू मेरी सुनती कहां है। अब धीरे धीरे तू बूढ़ी होगी, तू ज्यादा काम मत करना। भगवान बार बार मैया को समझाते जा रहे हैं, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। भगवान बार बार मना कर रहे हैं कि मां रोने की आवश्यकता नहीं है।